वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 20 मार्क यानी 20 नंबर सिर्फ 20 मिनट में रह जाइए। बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का बहुविकल्पीय पूछता है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 और 12 की हिंदी की, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने टॉप 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय पूछता इन्हीं 150 प्रश्न से आपको 20 नंबर मार्क्स हिंदी में मिल जाएगा और अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये पहली क्लास है ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन की पहली क्लास है। आपको इसमें लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ ये टॉप 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं। दोस्तों ये पूरे बुक का निचोड़ है 150 क्वेश्चन, और सिर्फ यही 150 में आपको 20 मार्क्स कन्फर्म में मिल जाएंगे। 150 की ये कोई बात नहीं। अभी 3 मंथ है और 3 मंथ मतलब हो गए 90 दिन। मैं 90 दिन ही मानता हूँ कि 90 दिन के बाद आपका पेपर है, और 90 दिन के लिए 150 से तो क्या हुआ। तो आपको कितना पढ़ना है, आपको डेली कितना पढ़ना है जानते हैं आप? डेली आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ बहुविकल्पीय पढ़ना। और मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ मेरा एक ही वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए और आपको 20 नंबर मिल जाए। यानी मैंने क्या कहा, 20 नंबर यानी 20 मार्क 20 मिनट्स, यानी सिर्फ 20 मिनट में आप 20 मार्क ले आइए बोर्ड परीक्षा में। तो कितनी अच्छी बात है कि आपको 20 मिनट में 20 नंबर हिंदी का आपको मिल जा रहा है। आपको तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छे और बहुत सटीक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, सुख सागर के लेखक कौन है? क्या पूछा है, सुख सागर के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम दृष्टि की से। तो इसकी सही आंसर आपको ऐसे 4 बहुविकल्पीय देगा। एक क्वेश्चन पूछेगा यानी सुख सागर के लेखक कौन है, तो उसमें पूछेगा यानी सदल मिश्र है पहला ऑप्शन, बी है इंसा अल्लाह खां, सी है मुंशी सदा सुखलाल, और डी क्या है, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी सदा सुखलाल। सुख सागर के लेखक कौन है, तो मुंशी सदा सुखलाल हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मुंशी सदा सुखलाल। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, यानी बोर्ड परीक्षा में आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, और यही क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 150 कितना, आपको सिर्फ 150 क्वेश्चन ही पढ़ना है, और उसमें से आपका 20 नंबर कन्फर्म है कि आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको किस विषय का जो आपको टफ लग रहा है उसका मैं वीडियो बहुत अच्छे सरल शब्दों में बनाकर लेके आऊँ। सेकंड क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो इनकी है क्या है, तो गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। मेला आचार्य फरीसरनाथ रेणु का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती है, और क्रमभूमि भी धर्मवीर भारती की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है? ये जितने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। किस युग को प्रगतवादी युग भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्लोत्तर युग को। किसको? शुक्लोत्तर युग को। मैं 4 बहुविकल्पीय लिखा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको 4 बहुविकल्पीय पढ़ाऊँ इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जो बता रहा हूँ बस आपको सेम यही हूबहू मतलब यही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का अन्य नाम है? क्या पूछे? चौथा क्वेश्चन, आदिकाल का अन्य नाम है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल आदिकाल का अन्य नाम है। सिंगार काल जो है ये रीत काल का अन्य नाम है। भक्त काल जो है, भक्त काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसको? भक्त काल को ही स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाएगा जो 5वां क्वेश्चन है, हिंदी में उपसर्ग आते हैं? क्या है? हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपका 20 नंबर जो पूछेगा पूरा, यानी 10 नंबर व्याकरण से पूछेगा, और 10 नंबर क्या है, इससे पूछे। मैं एक दोस्तों PDF लेकर आ रहा हूँ। जिस दिन मेरे 5 के टारगेट हो गया, जिस दिन इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर हो गए, यानी टारगेट पूरा हो गया, उस दिन एक नोट्स बनाया हूँ, उसका PDF लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। PDF कब मिलेगा? फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई कास्ट नहीं है, और इसमें पढ़कर आप 95 यानी 90% से प्लस आप नंबर पढ़े आराम से ला सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में है। ये टॉपर का नोट्स है, इतना आप ध्यान रखिए। लेकिन ये मिलेगा आपको कब? जब 5000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरा हो जाएगा, उसी दिन आपको ये मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं, संस्कृत में आते हैं, हिंदी में आते हैं, अरबी आते हैं और फारसी आगत से आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या लिखाना है आपको बोर्ड परीक्षा में अगर आ गया तो आपको लिखना है ये सभी। 6वां प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। नाभिक का संधि विच्छेद कीजिए। नाभिक का संधि विच्छेद कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नवधन इक। नवधन इक यही इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखिएगा। फिर 8वां प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास लिखित है। अब ये किसके द्वारा लिखा गया पूछा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास है। शिक्षा और संस्कृति नामक निबंध है। दोस्तों कभी पूछ लेता है शिक्षा और संस्कृति किस विधा की रचना है, तो ये क्या है निबंध है। और किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संस्थापक थे, यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसके संपादक थे, संस्थापक थे यानी संपादक थे। तो इसका राइट आंसर है ए सरस्वती। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन किया करते थे। 11वां प्रश्न है भक्त काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी भक्त काल कब से प्रारंभ, इसका भक्त काल की समय सीमा पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सन 1343 ईस्वी से। क्या है सन 1343 ईस्वी से भक्त काल का समय सीमा प्रारंभ माना जाता है। फिर आपका प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं। तो आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल हैं जो शुक्ल युग के लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद छायावादी, लेकिन नहीं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। इन्होंने रचना शुक्ल युग में भी की है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद की मुख्य विशेषताएं बताएं। मैंने क्या बताया था कि दोस्तों उसमें मुख्य विशेषताएं पूछ लेता है कभी। जितना मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, एग्जाम में पूछा ही गया है क्वेश्चन है दोस्तों। ये रिपीट बोर्ड यानी बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं, तो आपको इनको जरूर ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकृति का चित्रण। छायावाद की मुख्य विशेषता जो है ये प्रकृति का चित्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद, यानी आनंद का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रस। आनंद का पर्यायवाची रस है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए सुख भी है, मग्न भी है, रस भी है। दुख तो चलिए अब पर्यायवाची नहीं, ये विलोम है शब्द है, लेकिन आपको ध्यान रखना रस मग्न सुख, आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको ये ध्यान रखना है, पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तो मुकुट बधा था माथ पर और हुए कल ही हल्दी के हाथ में रस कौन सा है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी करोड़ रस है। इसमें दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में पूछता है हास रस, करोड़ रस, छंद, अलंकार, ये सब पूछता है, लेकिन अब आपको लिखना पर नहीं पड़ेगा। अब आपको बोर्ड परीक्षा पहले लिखना पड़ता था, लेकिन आपको बहुविकल्पीय के रूप में पूछता है, तो आपको उसकी परिभाषा जरूर पढ़नी और उदाहरण जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है। बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ये मान। फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मान, बुद्धिमान में प्रत्यय है। रविंद्र, रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। आपको समास पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि धन इंद्र। क्या है रवि धन इंद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। आपको हिंदी संस्कृत भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको 70 में से 70 नंबर मिलेगा और एक कम मिलेगा। दोस्तों मैं पूरा नोट्स बहुत सरल शब्दों में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उसका बस एक ही टारगेट है, फ्री मिल रहा है। बस टारगेट आपका टारगेट ये है कि आपको 5000 के सब्सक्राइबर इस चैनल का पूरा करना है। जिस दिन पूरा हो गया उसी दिन ये फ्री आपको नोट्स मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हसिस। हस का धातु यानी मध्यम पुरुष एक वचन रूप है हसिस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ठूठा आम के लेखक कौन है। ठूठा आम के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रामवृक्ष बेनीपुरी। क्या है रामवृक्ष बेनीपुरी। शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है, तो शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम है द्विवेदी युग। क्या है द्विवेदी युग। शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है द्विवेदी युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कृष्ण भक्त धारा के यानी किस भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सूरदास है। ऐसे मैं 4 काव्यधारा बताया हूँ। राम भक्त काव्यधारा के तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्त धारा के सूरदास जी हैं, निर्गुण सगुण यानी निर्गुण शाखा के कबीर जी हैं, और सगुण शाखा के निर्गुण शाखा में आपको अगर पूछ ले संत काव्यधारा के कवि तो कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्री के शाखा के कवि तो कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। 4 आपको ध्यान रखना, 4 में से एक बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछता है, तो आपको ध्यान रखना ये बोर्ड परीक्षा के लिए IMP है। आधुनिक युग की महिला उपन्यास लेखिका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास लेखिका पूछा है तो मनु भंडारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
तुलसीदास जी की रचना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूरा रचनाएं किसी के नहीं पढ़ते हैं तो आप ये क्वेश्चन गलत करके आएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं 2-3 रचनाएं पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं, गलत है। अब इसमें पूछ ले तुलसीदास की रचना है, अब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे कौन सी नहीं है। तो रामलला नछू जी है, पार्वती मंगल है, कविता तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन रामचंद्र का जो है ये इनकी रचना नहीं है, केशवदास की रचना है। पछताने की परछाई सी तुम उदास छाई हो, कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। अब पूछिए, मैंने क्या बताया कि अलंकार, छंद, समास, ये सब पूछता है बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय के रूप में। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप उसका राइट आंसर सही कर पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा। इसमें क्या किया गया है, तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस छंद में प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है, तो सोरठा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो सोरठा कहलाता है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधि उपसर्ग से नवीन शब्द है। अधि उपसर्ग से तो अधिकार है, अधिराज है, अधिग्रहण है, ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। उसके बाद है अंगुली, तत्सम शब्द का तत्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंगुल। अंगुली कहा गया है अंगुल। अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द फल का षष्ठी बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फलानी। क्या है, फलानी। हिंदी का प्रथम नाटक है। अब आपको पूछ ले प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, प्रथम निबंध कौन सा है, तो आपको जरूर ध्यान है बोर्ड परीक्षा में इसमें से भी आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। ये दोस्तों मैं जितना 150 टॉप बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको जरूर ध्यान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नहुस। नहुस प्रथम नाटक है। कलम का सिपाही किस गद विधा पर आधारित है, तो ये जीवनी है। कलम जो कि किसकी विधा पर आधारित है, तो जीवनी पर आधारित है। सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसकी प्रत्येक मात्रा यानी पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, आपको ध्यान रखना है। स्वागतम का संधि विच्छेद है, यानी स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुधम आगतम स्वागतम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शोक। करुड़ रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रामचरितमानस हो गया, साकेत हो गया, पद्मावत हो गया, लेकिन जो यामा है महादेवी वर्मा की रचना, ये महाकाव्य नहीं है। निम्न में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो सरपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 24 मात्राएं होती हैं। लापरवाह, लाजवाब, लाचार में उपसर्ग है कौन सा है, तो इसमें आप डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ला। मतया, मतया रूप है मत शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा यानी प्रथमा बहुवचन है मतया, प्रथमा बहुवचन है। तार सप्तक के संपादक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, अज्ञे जी तार सप्तक के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज का पंछी, क्या है, जहाज का पंछी किसकी कृत है, तो इसका राइट हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। क्या हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी जहाज का पंछी की इनकी कृत है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है, तो लाला श्री निवास दास। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है, तो लल्लू लाल है। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक आपको ध्यान रखना है, लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिन नार दुखारे में आलम्बन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विंध्य के उदासी। टूक टूक है मन मुकुरे हमरो हाय में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपक अलंकार। अपने मूल रूप से विकृत हुए गए शब्द क्या कहलाते हैं, तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अपने मूल रूप से विकृत हो गए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द फल का सप्तमी विभक्त बहुवचन है, ये बहुत पूछता है, 1 नंबर का इसमें से आपको कंफर्म है कि आना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फलेसु। क्या है, फलेसु अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का फल का सप्तमी विभक्त बहुवचन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, मेरी अपनी आत्मकथा, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की ही रचना है। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे किस विधा की रचना, क्या बताया कि अभी आपको क्या बोर्ड परीक्षा में पूछता, कभी कभी लेखक रचना दे देगा, विधा पूछ लेगा, किस विधा की रचना है, तो ये है
निबंध संग्रह क्या है? निबंध संग्रह कुछ बिखरे पन्ने विधा की रचना है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आप बताइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब नहीं पूछता। अरे एग्जामिनर यही पूछता है कि आप जहाँ तक सोच नहीं सकते, बस आपको वो करना है कि एग्जामिनर जहाँ तक ना सोच पाए। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अर्थालंकार, शब्दालंकार। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो हट है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो हट है। बाकी के जो मैं दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो 150 प्रश्न मैंने बताया है टॉप, आप इसी को पढ़ना है और उसके बाद कोई क्वेश्चन कोई स्कूल से आप नहीं पढ़ना। बहुविकल्पीय आपका 20 नंबर पक्का मिलेगा, इसी वीडियो को देखकर मिलेगा। अब जो बाकी 100 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था कि आपको एक टारगेट मिला हुआ है, कि आपको एक टारगेट दिया गया है कि 5 के सब्सक्राइबर आप जितना जल्दी पूरा करा देंगे, आपको फ्री, कास्ट ऑफ फ्री है, फ्री में नोट्स एक पीडीएफ के रूप में दूंगा। और इस पीडीएफ को अगर आप पढ़ लिए, बोर्ड परीक्षा अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो 90% प्लस आपका मार्क्स आएगा। लेकिन कब आएगा? जब जितना जल्दी आप 5000 सब्सक्राइबर इस चैनल का पूरा करा दोगे, उतना ही जल्दी मैं फ्री, ये दोस्तों बहुत अच्छा नोट्स है और आसान शब्दों में बहुत मेहनत से बना हुआ है, ये बनकर तैयार है। लेकिन जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, फ्री आपको मिलेगा और आप 90% प्लस 90 से 95% नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर ये गारंटी, अगर आप ट्रस्ट कीजिए, विश्वास नहीं है तो आप आके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्या? अनसब्सक्राइब कर देना, इतना मैं वादा करता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।